कहना चाहती हूँ कि आपका चैनल फेमस है काफ़ी और गवर्नमेंट तक मैं यही पहुँचाना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप सबको जल्द से जल्द हमें नियुक्ति दे दें, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके हैं मेंटली भी और इकोनॉमिकली हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। प्लीज़ आप हमारी सुनो। अगर आपके बच्चे होते आप अपने बच्चों को देख पाते, हमारे पेरेंट्स पे क्या गुजर रही है उन्हें ही पता है, और या फिर हमें पता है, क्योंकि जिसका पेन होता है ना वही समझ पाता है। तो प्लीज़ मेरी दरख्वास्त है हाथ जोड़ के आपसे कि प्लीज़ आप हमें जल्द से जल्द नियुक्ति दे दें। नमस्कार मित्रों, मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट एक बार फिर से आपके सामने मौजूद हूँ। फॉरेस्ट गार्ड अभ्यर्थियों को आंदोलन करते हुए आज 15वां दिन शुरू हो चुका है, 14 दिन पूरे हो चुके हैं। आइए जानते हैं क्या काम में अभी तक प्रोग्रेस हुई है, क्या रिस्पॉन्सिव चीज़ें। कुछ लोग धरातल पे सीधा सरकारी अधिकारियों के कांटेक्ट में भी हो सकते हैं, जो कि कोशिश कर रहे हैं कि काम जल्दी से जल्दी हो जाए। तो आइए जानते हैं कि यहाँ पे कुछ नए लोग भी आए हैं, कुछ नए लोग भी आंदोलन में जुड़े हैं, उनसे भी हम वार्ता करेंगे। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम सरबजीत कौर है। जी 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 आपका मतलब आप काफ़ी इमोशनल हुई थी बहुत समय पहले ना, और तो क्या कारण था कि मतलब उसमें आप इतनी इमोशनल हो गई थी? मैं इसलिए इमोशनल हो गई थी कि हम यहाँ सुबह से शाम तक बैठे हुए हैं और हमसे कोई अधिकारी भी मिलने नहीं आ रहा है। हम इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, हमें हमारे बारे में कोई नहीं सोच रहा है, ना सरकार ना अधिकारी। ये अंदर बैठे रहते हैं और हम यहाँ सारा दिन धूप में बैठे रहते हैं, हमें आके कोई पूछता तक नहीं है। इसलिए हम इतने इमोशनल टूट गए थे ना पिछले हफ्ते, तो कुछ बिल्कुल ऐसे उम्मीद टूट गई थी कि कुछ होगा ही नहीं। इतने लंबे समय से हम सब यहाँ पर हैं, 15 दिन हो गए हैं आज, और बच्चों के पास रहने के लिए जगह नहीं है, खाने के लिए भी पैसे नहीं है उनके पास, सब खत्म हो चुका है। कितने अच्छा बाप रे, मतलब ये दिक्कतें अभी आनी शुरू हो गई हैं? अब ये दिक्कतें अभी होने लगी हैं, बच्चों के पास पैसे भी नहीं है। अब हमें फंड इकट्ठा करना पड़ता है, तब हम बच्चों के लिए खाना लेके, तो कुछ बच्चे पास के हैं जो घर से ले आते हैं खाना। इतनी दिक्कत आ रही है। आप देख सकते हैं बच्चों की पीड़ा जो है वो केवल इमोशनल नहीं है, यहाँ आर्थिक रूप से भी समस्याएं आ रही है कि पैसे ख़त्म होने के कागार पे हो चुके हैं और किस तरीके से ये गुजारा कर रहे हैं। जितनी जल्दी अगर इनको ज्वाइनिंग, या तो इनको ज्वाइनिंग कल परसों ही मिल जाती तो अच्छा रहता, लेकिन जितना समय बीता जा रहा है उस तरीके से जो आर्थिक स्थिति जो है वो उतनी ख़राब होती चली जा रही है। जितना समय आप अपने घर से दूर कहीं रहते हो, वहाँ पे खाने का पैसा, किराए का पैसा, वो सारी चीज़ें जो है वो उतना मतलब वो नहीं जल्दी से सॉल्व नहीं हो पा रही है। तो हम ये कोशिश करेंगे सरकार से कि कृपया अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर या फिर 10 दिन के अंदर अंदर इनको ज्वाइनिंग दे दीजिए, क्योंकि जितनी जल्दी इनकी प्रॉब्लम्स सॉल्व होगी उतना ज़्यादा क्या बोलते हैं इनको सुविधा मिलेगी। जहाँ आप रह रहे हैं, मैं उस दिन गया था, वहाँ पे लाइट की सुविधा नहीं थी उस दिन, मतलब लाइट चली गई थी। और तो अब कैसी हालात है वहाँ पे? अब तो वहाँ से बच्चों को मनाही कर दिया उन्होंने, अब तो निकाल ही दिया कि इतने दिन हो गए तुम वहाँ रह रहे हो, अब जाओ यहाँ से। अच्छा, मना कर रहे हैं गुरुद्वारे में अब? अच्छा मना कर रहे हैं। क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्यों? मुझे तो लगता था कि वहाँ पे मतलब सब कुछ अच्छा है, मतलब अच्छा तो वैसा नहीं है, बट हाँ कि रहने की सुविधा तो कम से कम वहाँ पे छत है रहने के लिए। तो ऐसा क्यों हो रहा है वहाँ? काफ़ी टाइम हो गया ना, शायद इसीलिए मना कर रहे हो। 15-16 दिन तो हो ही गए। अब इतने लंबे समय तक तो कोई अपनी जगह पे रोकता भी नहीं है किसी को, इसलिए शायद इसलिए मना कर रहे हो। हाँ, ये वजह हो सकती है, और वो सही भी कह रहे हैं कि इतने टाइम तक एक ही कमरे में 30 लोग रह रहे हैं, और क्या बोलते हैं कि अगर वो वहाँ का सामान यूज़ करेंगे तो काफ़ी सारा जो उनका भी खर्चा बढ़ जाता है, उसमें खाना पीना, उनको खाना देना, बाकी सारी चीज़ें जो है, इसलिए शायद से वो उन 30 बच्चों का जो खाने पीने का और बाकी चीज़ों का वो नहीं उठा पाएंगे। आइए चलिए और बच्चों से भी हम बात करते हैं। हाँ जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम निकिता चौहान है, मैं हरिद्वार से हूँ। मैं पहले भी बैठी थी धरने पर, अभी भी मतलब घर में शादी वगैरह थी तो मैं अभी फिर से आई हूँ। आज हमें 15वां दिन हो गया यहाँ पर सबको बैठे हुए, और जैसे कि आप देख रहे हो हमें एक फिक्स नहीं पता चल पा रहा है कुछ, मतलब कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं है। कुछ बोलते हैं कि काम हो रहा है, कुछ कह रहे हैं कि नहीं हो रहा, तो कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं मिल पा रहा हमें, इसलिए हम यहीं पर बैठे हैं। अभी हम चाह रहे हैं कि बस यहीं से काम हो जाए, अन्यथा तो फिर हमें कोर्ट वगैरह का रास्ता अपनाना पड़ेगा, लेकिन स्थिति सबकी नहीं है, कोर्ट की बहुत खर्चा आता है। तो हम सोच रहे हैं कि यहीं से हमारा प्रेशर बन जाए और हमें ज्वाइनिंग जल्दी से जल्द मिल जाए। हाँ, अब आप गुरुद्वारे में रह रही हैं या कहीं और रह रहे हैं? जब मैं पहले आई थी तो मैंने गुरुद्वारे में स्टे किया था, और वहाँ पर बड़े मतलब थोड़ा तो अनकम्फर्टेबल होता ही है, और अभी भी हम गुरुद्वारे में ही रुकेंगे। अच्छा, अभी गुरुद्वारे में रुके हुए हैं? हाँ जी, आज मैं आई हूँ ना हरिद्वार से, मैंने रिटर्न किया, तो आज वो लड़की भी आई है, वो आ रही है, वो हल्द्वानी से आई है बहुत दूर से। तो हम लोग स्टे करेंगे यहीं पर ही 3-4 दिन। ओहो, मतलब आप थोड़ा सा शिफ्ट भी कर रहे हैं?
है ना। और जब भी फिर रहना तो यहीं पे गुरुद्वारे पे ही है आपको अभी ना, तो वहाँ पे उन्होंने बता रहे हैं कि वहाँ पे अभी मतलब निकालने का प्रयास किया जा रहा है कि इतने सारे लोगों का शायद वो खर्चा नहीं उठा पा रहे हैं या जो भी वजह होगी, है ना। तो काफ़ी सारी दिक्कतें वहाँ पे भी आ रही हैं। जी हाँ जी, वहाँ पर दिक्कत इसलिए आ रही है क्योंकि वहाँ पर 14-15 दिन हो गए ना रुकते हुए, तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि रूल्स भी होता है ऐसे कि आप होटल में भी इतने दिन स्टे नहीं कर सकते हो। तो आज हम देखेंगे कहाँ पर हमारा रहना हो। अभी फंड वगैरह में भी थोड़ी कमी हो गई है, बच्चों को ठीक से प्रॉपर खाना वगैरह कुछ नहीं मिल पा रहा है। तो आप देख ही रहो स्थिति, बच्चे काफ़ी वीक भी हो गए यहाँ पर, रोज़ के रोज धूप में बैठना, स्टे करना, बहुत दूर से घर, माँ बाप को भी चिंता होती है, तो बहुत बहुत प्रेशर पड़ रहा है हमारे ऊपर ना, मेंटली भी और वैसे भी इकोनॉमिकली भी हम डिस्टर्ब हैं सब। अब तो थोड़ा ये है कि अगर मान लीजिए वहाँ से शिफ्ट करा जाता है तो आप नई जगह अभी ढूंढ रहे हैं क्या, प्रयास कर रहे हैं? हाँ जी, प्रयास कर रहे हैं, शाम तक अगर हो जाए तो फिर ठीक है, सबके लिए अच्छा हो जाएगा। देखिए काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो है, गुरुद्वारे से अभी शिफ्ट करने का थोड़ा सा वो प्रेशर बन रहा है, वहाँ से शिफ्ट करना पड़ रहा है, नई जगह ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आपके थ्रू एक चैनल से एक बात कहना चाहती हूँ कि आपका चैनल फेमस है काफ़ी, और गवर्नमेंट तक मैं यही पहुँचाना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप सबको जल्द से जल्द हमें नियुक्ति दे दें, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके हैं मेंटली भी और इकोनॉमिकली हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। प्लीज़ आप हमारी सुनो, अगर आपके बच्चे होते आप अपने बच्चों को देख पाते, हमारे पेरेंट्स पे क्या गुजर रही है उन्हें पता है, और या फिर हमें पता है, क्योंकि जिसका पेन होता है ना वही समझ पाता है। तो प्लीज़ मेरी दरख्वास्त है हाथ जोड़ के आपसे कि प्लीज़ आप हमें जल्द से जल्द नियुक्ति दे दें। और मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूँगा, 3 साल पहले का मामला है, विभाग के अंदर एलटी के अंदर जो पद वृद्धि थी वो 15 दिन के अंदर अंदर सरकार ने कर दी थी। आप विश्वास नहीं मानोगे, अगर उस तेज़ी से यहाँ पे काम होता तो अब तक इनको ज्वाइनिंग मिल जाती, लेकिन अभी भी समय नहीं गया है। अगर उस तेज़ी से अगर काम हो जाता है तो मुझे लगता है बहुत जल्दी इनको ज्वाइनिंग मिल सकती है। तो जो उस समय को जो मुख्यमंत्री जिस काम को, मुख्यमंत्री महोदय या शिक्षा मंत्री महोदय जिस काम को बोलते हैं कि इस काम को इतने दिन में पूरा होना है, और एक्चुअली में वो काम उतने दिन में हो भी जाता है, अधिकारियों पे उस चीज़ का प्रेशर होता है कि उनको जल्दी करना है, वो दूसरे कामों को पीछे छोड़ कर इस काम को प्राथमिकता देते हैं और 15 दिन में वो काम भी पूरा हो जाता है। तो उतनी ही तेज़ी से इनका काम होना चाहिए, क्योंकि इनकी जो डेट है वो 23 जनवरी है लास्ट डेट। तो भाई अगर उतनी तेज़ी से अगर काम नहीं होगा तो फिर इनकी जो वेटिंग की जो डेट है, यानी कि जो चयनित अभ्यर्थियों की जो डेट लास्ट डेट है वो चली जाएगी, और इनके पास कोर्ट जाने के अलावा कोई इरादा भी नहीं रहेगा। और ऊपर से आप देख सकते हैं इनकी जो मानसिक स्थिति तो है ही ख़राब, लेकिन जो आर्थिक स्थिति है, गुरुद्वारे में अभी बोला जा रहा है कि उनको शिफ्ट करना पड़ेगा बार बार। देखिए 15-30 लोगों का एक जगह रहना गुरुद्वारे में भी बस की बात नहीं है कि इतने सारे लोगों को एक जगह पर खाना नहीं मिल पाता है गुरुद्वारे में, पेट भर के नहीं मिल पाता है कुछ भी, बस वो कैसे न कैसे करके हम एडजस्ट कर ही लेते हैं। क्या करें, हम लोग इतनी दूर हैं तो अब बार बार थोड़ी घर से भी कितने पैसे ला सकते हैं हम लोग। बिल्कुल सही तो समझना चाहिए ना गवर्नमेंट को, जो हमारा अधिकार है, हम तो भीख थोड़ी मांग रहे हैं किसी से। हमने एग्जाम निकाला, हमें नियुक्ति क्यों आप नहीं दे रहे हो नियुक्ति? क्या गलती है हमारी? आप विभाग की गलती को छुपाने की कोशिश कर रहे हो, बच्चों पे मत थोपो ना उस चीज़ को। आप जो भी आप हमें ज्वाइनिंग दो, बस हम क्या चाहते हैं, एक रोजगारी तो हम चाह रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो गलती विभाग ने करी है उस गलती को इम्प्रूव करें और जल्दी से जल्दी इम्प्रूव करें। उनकी गलती की सज़ा इन बच्चों को बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। ये इन्होंने पेपर निकाला है, इन्होंने कोई गलती भी नहीं करी है भाई, सीधी सीधी बात है, पेपर निकाला है। ऐसा नहीं है कि बहुत मेहनत करी है पेपर निकालने के लिए सारे अभ्यर्थियों ने, कोई विषम परिस्थिति में बिना कोचिंग के किसान के बच्चे हैं, वो विषम परिस्थिति में आके पेपर निकाल रहे हैं, और उसके बाद जाके जब उनका नाम आया तो वो खुश हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद 5 महीना हो गया है कि अभी उनको ज्वाइनिंग के नाम पे DV हो चुका है, वेरिफिकेशन हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, बट ज्वाइनिंग अभी तक नहीं मिली है। आइए और अभ्यर्थियों से हम बात कर लेते हैं कुछ। तो हमारे सामने एक और अभ्यर्थी यहाँ पे मौजूद है। आपका नाम? मेरा नाम महेश सिंह है। महेश सिंह जी, तो महेश सिंह जी अभी क्या बोलते हैं, 2 बच्चों ने अपनी परिस्थिति बताई। मैं ये जानना चाहूँगा कि भर्ती 2022 में आती है, उससे पहले मतलब आपने कई सारे पेपर निकालने के लिए संघर्ष किए होंगे, इस पेपर को किस संघर्ष के साथ आपने निकाला, ये ज़रा विस्तार में बता दीजिए। देखिए सर, पहले तो ये पेपर फरवरी के आसपास होने वाला था 2023 में, फिर ये अप्रैल में हुआ, और लेकिन रियल में ये भर्ती 2021 की है। 2021 में जब धांधली वाला सीन चला था, प्रकरण चला था, अच्छा हाँ, तो उस दौरान ये जो है ट्रांसफ़र किए गए थे सभी एग्ज़ाम लोक सेवा आयोग को। फिर लोक सेवा आयोग ने जो है 2022 में नोटिफिकेशन निकाला, 2023 अप्रैल में पेपर कंडक्ट हुआ। उसके बाद हम जो है तैयारी में थे, उस दौरान लगातार तैयारी में थे। तो एग्ज़ाम लगभग हम 1 नंबर से रह गए थे इस एग्ज़ाम में। अच्छा, हाँ।
तो उसके बाद वेटिंग लिस्ट निकली। वो वेटिंग लिस्ट लगभग निकलती है जब इनका फाइनल रिजल्ट आता है जनवरी में, जनवरी 24 में। उसके बाद हमारा मार्च के आसपास फिजिकल होता है और मार्च में ही हमारा डीवी भी होता है। डीवी होने के बाद 19 जुलाई को हमारा रिजल्ट निकलता है, फाइनल रिजल्ट। तो तब से हम एक स्ट्रगल करते हुए आ रहे हैं कि ज्वाइनिंग को लेकर। जी 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 जी। तो बहुत मतलब आप देख सकते हैं ना, 1 नंबर से रह गया था आपका, फिर वेटिंग में आपका नाम आता है, फिजिकल वगैरह डीवी वगैरह सब कुछ हो जाता है, मतलब वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ हो चुका है। आयोग का काम मेरे ख्याल से अब खत्म हो चुका है इसी में ना। जी सर, आयोग ने अपना काम कंप्लीट करने के बाद चयन संस्तुति विभाग को भेज दी थी, वन मुख्यालय को भेज दी थी। तब से जो है हम नियुक्ति को लेकर यहाँ पे बैठे हुए हैं, एक संघर्ष कर रहे हैं। हाँ, तो फिर अभी वन मुख्यालय ने भी वो डिटेल्स जो है वो आगे शासन को भेज दिया है। शासन जब वहाँ से आदेश करेगा तो उसके बाद ही ये आपको नियुक्ति दे पाएंगे। तो अभी शासन में मामला है, ये मुझे पता है, कार्मिक विभाग के अंदर भी चीज़ें चल रही है। तो वहाँ से आगे का अभी फ़िलहाल हमें भी पता नहीं चला है। किसी को आपको कुछ जानकारी हो कि वहाँ से आगे, मतलब पूरी तरीके से तो यहाँ भी किसी को नहीं पता होगा, फिर भी वहाँ से आगे चीज़ें गई हैं? सर ये जानकारी तो जो भी आ रही है आधी अधूरी निकल के आ रही है, हमें कुछ पता नहीं है। और ये सवाल शायद आप जो है विभाग से पूछें या शासन से पूछें तो अच्छा रहेगा। हम इसका जवाब कैसे दे सकते हैं, क्योंकि हमें तो कुछ पता नहीं क्या हो रहा है। सही बात है, मतलब ये लोग यहाँ पे संघर्ष करते हैं, अंदर क्या चल रहा है कुछ पता नहीं है। हो सकता है कि चीज़ें चल भी रही हो, नहीं चल रही हो। कृपया करके अगर वहाँ से शासन से कुछ अधिकारी लोग यहाँ आके जानकारी दे दें, या चलो फ़ोन के द्वारा कुछ बता दें कि नहीं यहाँ से चीज़ें जो हैं सकारात्मक चल रही है, तो थोड़ा सा एक क्या है मोटिवेशन भी आ सकता है बच्चों के अंदर कि हाँ चीज़ें चल रही हैं। अभी चल रही है कि नहीं चल रही है पता ही नहीं चल पा रहा है। ये सारी चीज़ें हैं। आपने कहीं से कोचिंग करी इस चीज़ के लिए या आप सेल्फ स्टडी करके पेपर निकाला? सर कोचिंग तो कहीं से नहीं की, सेल्फ स्टडी की। हाँ। और जो है जहाँ तक। अच्छा, आप रहते कहाँ हैं? बागेश्वर में। आप बागेश्वर रहते हैं, तो बागेश्वर में कोचिंग की सुविधा तो है नहीं। मे बी आप कह रहे हैं कि सेल्फ स्टडी करके ही आपने पेपर निकाला है ना? जी सर। तो सेल्फ स्टडी करके पेपर निकाला है, बहुत ही मतलब काबिले तारीफ़ बात है कि बिना कोचिंग के ये पेपर निकाल रहे हैं। और काफ़ी संघर्ष के बाद इनका नाम आया, वेटिंग में आपका नाम आया, फिर मतलब नाम तो आ गया, तो आपका सब कुछ वेरिफिकेशन वगैरह हो चुका है। तो अभी 5 महीना हो गया, कैसा लग रहा है? मतलब क्या लगता है कि आगे चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं अगर आप यहाँ पे संघर्षरत रहते हैं? क्या सर अभी तक जितना भी काम हुआ है यहीं पे बैठने से हुआ है। हाँ। और शासन ने तो पहले, शासन और विभाग माननीय मंत्री जी ने जो है हमें आश्वासन पर आश्वासन दिए थे, उतना काम नहीं किया। जब से यहाँ पर सभी छात्र बैठे हुए हैं तब से थोड़ा सा काम हो रहा है। और अंदर से थोड़ी सी खबरें निकल के आ रही हैं, लेकिन क्लियर नहीं है कि कितना काम हो रहा है, कहाँ तक फाइल पहुँची है, क्या हो रहा है, ये अभी हमें कुछ भी पता नहीं है। हम यहाँ पे बैठे हुए हैं अपने हक के लिए, और ईश्वर की कृपा हुई और माननीय मंत्री जी की कृपा हुई तो क्या पता हमें जल्द से जल्द नियुक्ति मिल जाए। और मतलब आप यही कहना चाह रहे हैं कि यहीं पे संघर्षरत रहेंगे तभी काम हो पाएगा, है ना? अगर यहाँ से उठ गए तो शायद वो काम नहीं हो पाएगा। जी सर, यही है। अभी देखो माननीय मंत्री जी के ऊपर है, अगर उनकी कृपा होती है तो हमें जल्द से जल्द मिल जाएगा, हमें पूरा विश्वास है। और जहाँ तक बड़े लीडर बता रहे थे कि माननीय मंत्री जी किसी भी छात्र का या किसी भी व्यक्ति का अहित नहीं करते, और हमें माननीय मंत्री जी पर पूरा भरोसा है कि वो हमें जल्द से जल्द नियुक्ति देंगे। चलो, एक सकारात्मक न्यूज़ यहाँ से है कि माननीय मंत्री जी पर भरोसा किया जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं उम्मीद करता हूँ मंत्री जी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो छात्र आपके प्रति सकारात्मक है, ये भी एक बहुत पॉजिटिव संदेश है। मतलब ठीक है, जो मानसिक स्थिति अभी चल रही है आपके प्रति एक सकारात्मक रुख के साथ यहाँ के छात्र देख रहे हैं और मतलब आप पे भरोसा कर रहे हैं। अब इस भरोसे को टूटने मत दीजिएगा मंत्री जी, आपसे यही हमारी रिक्वेस्ट है। और इनको जल्द से जल्द जो है ज्वाइनिंग दे दीजिए। गुरुद्वारे की परिस्थिति, आप गुरुद्वारे में रहते हैं या कहीं और? जी सर, हम गुरुद्वारे में ही रह रहे हैं। तो वहाँ पे अभी क्या परिस्थिति चल रही है? मतलब बाकियों ने तो बता ही दिया है, क्या नया स्थान खोजने के लिए आप कहीं जा रहे हैं या फिर अभी वहीं पर है? अभी तो ये क्लियर नहीं कि हम नई जगह जाएं, लेकिन हमारे कुछ साथी जो है बीमार होकर घर जरूर चले गए हैं। बीमार होके घर गए हैं? जी सर। बीमार हो गए हैं, क्या हुआ उनको? सर बहुत से लोगों को ठंडा लग गया, जब ठंडा लगा तो सर्दी जुकाम, और बहुत से लोगों को अदर चीज़ों से भी परेशान होना पड़ा। तो साथी लोग अभी बहुत सारे घर गए हैं। अब इससे ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं, उनकी कुछ व्यक्तिगत समस्याएं भी थी और कुछ
ठंडे के कारण बीमार भी हो गए। बिल्कुल हम समझ सकते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है। अगर इनकी तबीयत ख़राब हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है घर का माहौल में थोड़ी सी तबीयत वहाँ पे ठीक हो सकती है, व्यक्तिगत उनके कुछ मामले हो सकते हैं, लेकिन वो क्या है, जब तक ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी ऑब्वियस सी बात है वो भी जल्दी से जल्दी वापस आएंगे। और हम तो यही होप कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इनकी समस्या का समाधान सरकार जल्दी से जल्दी निकाल ले। हम उम्मीद करते हैं कि अगले 8 दिन में या 10 दिन के अंदर अंदर इनको ज्वाइनिंग मिल जाए, क्योंकि 23 जनवरी लास्ट डेट है। 23 जनवरी लास्ट डेट है। अगर मान लीजिए 10 जनवरी तक या 11 जनवरी तक कोई सकारात्मक रुख नहीं आता सरकार का, या फिर चीज़ें नहीं सॉल्व हो पाती हैं, तो आगे जाकर कोर्ट का रुख भी एहतियात करना पड़ सकता है इनको। और फाइनेंशियल कंडीशन सबकी अच्छी नहीं है, हो सकता है कि इतने पैसे जमा भी ना हो पाए। तो ये है कि यही रिक्वेस्ट है कि बिना कोर्ट में जाए, बिना कोर्ट के मामले में तुरंत से यहाँ से कार्रवाई करके इनको ज्वाइनिंग जल्दी से जल्दी दे दी जाए। तो दोस्तों आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे अभ्यर्थियों की स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा दयनीय होती जा रही है। गुरुद्वारे में लगातार शिफ्ट करने के लिए बोला जा रहा है कि इतने सारे अभ्यर्थी जो हैं वहाँ पे बहुत विषम परिस्थिति में हैं, और गुरुद्वारा हो सकता है कि 30 बच्चों का शायद खर्चा नहीं उठा पा रहे होंगे प्रॉपर। वो भी बोल रहे हैं कि खाना प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि देखो एक जगह पर आगे एक ही रूम में 30 बच्चों के लिए सारी व्यवस्था कर पाना गुरुद्वारे में भी नहीं हो पाता है। तो इस वजह से शिफ्टिंग के लिए बोल रहे हैं। ना जाने अगर शिफ्ट करना पड़ा वहाँ से तो बच्चे कहाँ जाएंगे। तो ये जो परिस्थिति अभी बच्चों के साथ बन रही है ये बहुत ही बुरी परिस्थिति है। अगर अभी तक आज की डेट तक ज्वाइनिंग मिल जाती, या चलो 1-2 दिन में भी यहाँ से ज्वाइनिंग मिल जाती तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आगे भी 1-2 दिन में ज्वाइनिंग मिल जाए। ऊपर से कुछ बच्चों की जो है वो तबीयत ख़राब हो चुकी है गुरुद्वारे में, इसलिए वो घर जा चुके हैं। ये भी हमें नई जानकारी मिली है, घर जा चुके हैं और उनकी कुछ और परिस्थितियाँ होंगी जिसकी वजह से वो गए होंगे, और साथ में तबीयत भी उनकी लगातार गुरुद्वारे में ख़राब हो रही है। तो जो अब देखिए बच्चे यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमें जो प्रोसेस चल रहा है काम का, हमें कुछ भी जानकारी यहाँ पे प्राप्त नहीं हो रही है कि चीज़ें फास्ट चल रही है, स्लो चल रही है, कैसी चल रही है, मतलब कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो रही है। हो सकता है काम तेज़ी से चल रहा हो, लेकिन यहाँ तो मैं विशेष तौर पे यहाँ पे अगर ये जो वीडियो सरकार के जो अधिकारी देख रहे हैं उनसे विशेष तौर पे ये बात कहूँगा कि इनको कृपया करके फ़ोन के द्वारा या किसी को भिजवा के यहाँ अपडेट बता दिया जाए कि यहाँ तक काम पहुँच चुका है, इतना प्रतिशत काम हो चुका है कि अगले इतने समय पे संभावना है कि इतने समय पे काम हो जाएगा। अगर ये अपडेट इनको बता दी जाए तो एक तरह से थोड़ा सा सकारात्मक जो है ये बच्चे भी हो सकते हैं। मंत्री जी के प्रति काफ़ी सकारात्मक हैं यहाँ पे कुछ बच्चे कि शायद से उन पे थोड़ा सा भरोसा है कि वो उस काम को करवा देंगे। और जितना भी काम अभी हो रखा है तुरंत से हम क्या बोलते हैं, हम ये चाहेंगे कि अगले 1 हफ्ते में या 10 दिन के अंदर अंदर इन बच्चों को ज्वाइनिंग मिल जाए। मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षा संस्था आशीष बिष्ट आप सभी से अनुमति चाहता हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड।